गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आई होप कि आपने सभी ने इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो थी आप सभी ने देखी होगी। आज स्टार्ट करते बेटा 12th क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सोल्व करते वक्त दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं उसे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा 12th का। ये बड़े ही ध्यान से करना है। अगर मेरे पास दो फंक्शन, मैंने मान लिया दो फंक्शन है u और v, ये दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आए इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर से क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब हमें दो जो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं उनमें से ये कैसे फाइंड आउट करें, u कौन सा है या v कौन सा है। जो बेटा u मानेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन मानेंगे उसके ऊपर एक फॉर्मूला वर्क करता है जिसे बोलते हैं आइलेट। आइलेट के ऊपर बेटा ये सारा का सारा वर्क होगा। आइलेट होता क्या है, आइलेट हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि u कौन सी फंक्शन होगा, v कौन सा फंक्शन होगा। हम प्रायोरिटी देंगे u फंक्शन मानने के लिए जिसे जो इस रूल को फॉलो करेगा। I स्टैंड्स किसे करता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को, मतलब जितने भी इनवर्स के फंक्शन होंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, ये जितने भी इनवर्स के फंक्शन आएंगे ये सारे किसके अंडर आएंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के। अगर इनमें से हमें कोई भी मिल जाए प्रोडक्ट के अंदर तो उसे क्या मानेंगे, u, जो बाहर रहेगा और बाद में किसमें यूज होगा, डिफरेंशिएशन करके फिर प्रोडक्ट करके सोल्व करने में जो हेल्प करेगा। फिर इसके बाद अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है तो फिर किसे प्रायोरिटी देंगे, फिर प्रायोरिटी देंगे L किसे स्टैंड्स किसके लिए आ रहा है, लोगरिथम फंक्शन। जितने भी लोग के फंक्शन आएंगे, फॉर एग्जांपल log x स्क्वायर, log कुछ भी आएगा, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे स्टैंड्स किसे करेंगे बेटा, लोगरिथम फंक्शन को। हम दूसरा u प्रायोरिटी किसे देते हैं, log वाले फंक्शंस को। थर्ड a किसे स्टैंड्स कर रहा है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन को, जो हमारी इक्वेशन होती हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 2, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी ये सारी किसके अंदर आएंगी, अलजेब्रिक में। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, और जो लास्ट वन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर के जितने भी आएंगे वो लास्ट में। तो हम इस तरीके से रूल फॉलो करते हैं बेटा आइलेट का u फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारा काम क्वेश्चन में क्या होगा, u ही फाइंड आउट करना होगा बेटा हमें कि u किसे माना जाए, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करते थे उसमें अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे तो किसी को भी u मान लेते थे, किसी को भी v मान लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इंटीग्रेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है बेटा कि u किसे माना जाए, v किसे माना जाए, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन हो रहा है, और जो सेकंड जो बाद में पोर्शन आ रहा है उसमें जो u माना है उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और v वाले का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या बेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का उसमें u कौन सा है और v कौन सा माना जाए। अब हम बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अब इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे हम क्वेश्चन करते बेटा। हमने क्वेश्चन लिया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर e3x dx, इसका हमें बेटा इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर इन दो प्रोडक्ट के फंक्शन के प्रोडक्ट के अंदर u कौन सा है बेटा और v कौन सा है।
ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, आइलेट, उसी का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। आई किसे स्टैंड्स कर रहा था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को। क्या कोई इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, नहीं है। इसके बाद एल, एल किसे डिनोट कर रहा था बेटा, किसे स्टैंड्स कर रहा था, लोगरिथम फंक्शन को। क्या लोगरिथम फंक्शन है, नहीं है। इसके बाद क्या आ रहा था बेटा, इसके बाद आ रहा था हमारे पास ए किसे कर रहा था, अलजेब्रिक फंक्शन। ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है ना एक टाइप की, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो बेटा u कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर, और v कौन सा होगा हमारे पास बेटा, e की पावर 3x। ठीक है, अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता था, क्या फॉर्मूला था इसका फॉर्मूला था u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u किसके रिस्पेक्ट के, x में, मल्टीप्लाई क्या था इसके साथ, इंटीग्रेशन v dx, और जो कंप्लीट आ रहा था इसका भी इंटीग्रेशन था, है ना। यही था, यही फॉर्मूला बेटा हम यूज करके इसे सोल्व करते हैं। तो u हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बेटा क्या हो गया, एज इट इज हो गया। एक्स स्क्वायर एज इट इज होने के बाद हमें v का क्या करना था, इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस u का डिफरेंशिएशन, इट्स मीन एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ किसका इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3x का, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका भी बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब e की पावर 3x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब इसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3dx। जो बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो हम बाहर लिखते हैं। ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 इंटीग्रेशन x e की पावर 3x dx। अब मैंने यहां देखा ये फिर से क्या हो गया, फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में, इसके ऊपर फिर से क्या लगाएंगे, आइलेट, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और उसके लिए कौन सा क्या फॉलो करेंगे, आइलेट। तो यहाँ आइलेट से मैंने पता किया ये u आया और ये v, फिर से आइलेट अप्लाई कर दिया, तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3, और इसके ऊपर फिर से आइलेट अप्लाई कर दिया, x एज इट इज e3x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में माइनस x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, ये और इसका भी बाद में इंटीग्रेशन। तो यहाँ कितनी बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, 2 बार। पहले रूल अप्लाई किया, हमारे पास ये आया, सोल्व होने के बाद फिर से एक फंक्शन ऐसे, एक इंटीग्रेशन का पार्ट ऐसा बच गया जहाँ दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर से उस पर आइलेट अप्लाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, किसकी हेल्प से, आइलेट की हेल्प से। आइलेट ने हमें क्या हेल्प की कि कौन सा पार्ट u माने और कौन सा पार्ट v माने, ये अप्लाई कर दिया। इसे आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज माइनस 2/3 ब्रैकेट x e की पावर 3x का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 3x और डिवाइडेड बाई 3 माइनस dx का x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या आया, 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 dx। आगे सोल्व करते हैं बेटा इसे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 x e की पावर 3x बाई 3 माइनस, इसका फिर से इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट पार्ट था, बाहर ले लिया, e की पावर 3x का फिर से क्या हो जाएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, और बेटा सारा इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, इसलिए प्लस में क्या आएगा,
सी क्या है? एक बेटा आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। अब देखो बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सब में से e की पावर 3x कॉमन है और डिवाइडेड बाई 3 कॉमन है। तो यहां क्या बचेगा? यहां बचा x स्क्वायर, यहां क्या आएगा? माइनस 2x अपॉन 3। और क्या बचा बेटा? यहां बचा माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर 3 तो बाहर चला गया था, मल्टी अपॉन में डिवाइडेड बाई 9 प्लस में c। तो हमारा फाइनली आंसर ये आया। तो समझ में आया बेटा? प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हो तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे। और बेटा सबसे आसान क्या था? हमें सबसे पहले क्या करना था? हमें ये फाइंड आउट करना था कि u कौन सा है, v कौन सा। और वो बेटा किसकी हेल्प से किया? आइलेट की हेल्प से किया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर। देखो बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये बेटा हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ है और सीबीएसई में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब कोस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले बेटा हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले ये देखेंगे क्या मैं इसे किसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे पहली एक्सरसाइज में करते थे टी वगैरह पुट करके। तो हम ट्राई करके देखेंगे बेटा क्या इसमें ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा है। तो मैंने देखा एक्स स्क्वायर है, मैं इस एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ कोस एक्स स्क्वायर dx। ये मैंने ब्रेक डाउन क्यों किया है? ताकि मैं को एक्स स्क्वायर को t पुट कर सकूँ। एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा और ये x किस में चला जाएगा? ये x हमारा चला जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन होने में। तो अप्लाई करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैं दोनों का क्या करता हूं? अब डिफरेंशिएशन करता हूं। तो क्या आएगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x dx, t का करूंगा तो dt। मेरे पास x है dx है, तो मैं सिर्फ x dx यहां रखता हूं। x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt बाई 2। मेरा x dx तो चला गया dt बाई 2 में, एक्स स्क्वायर किस में चला गया? t में। तो मेरा सब कुछ जितना भी था हमारे पास क्वेश्चन वो सारा किसकी टर्म में कन्वर्ट हो चुका है? अब t की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर की जगह आया बेटा t कोस एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह t और x dx की जगह क्या आया था? dt बाई 2। ये तो कांस्टेंट है 2, तो इसे मैं क्या ले लूंगा बाहर? 1 बाई 2 t कोस t dt। तो जो अब मुझे सोल्व करना है प्रोडक्ट रूल से, वो बेटा कौन सा पार्ट करना है? सिर्फ ये करना है। अब इस पे फिर से आइलेट यूज करके देखेंगे कौन सा पार्ट u होगा और कौन सा पार्ट बेटा v होगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना क्या आया है। देखो बेटा i किसे था? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए नहीं है हमारे पास इनवर्स, तो उसके बाद क्या है? l लोगरिदम, लोगरिदम भी नहीं है। और क्या है बेटा? देखो फिर इसके बाद क्या आता था? ILA, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास। तो ये क्या हो गया बेटा? u। और जो ये है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री तो बाद में आता, ये हो गया v। तो अब इस पे ये अप्लाई किया बेटा 1 बाई 2 एज इट इज, uv का फॉर्मूला अप्लाई किया, u एज इट इज, इट्स मीन t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t किसके रिस्पेक्ट में होगा? dt के रिस्पेक्ट में होगा, और इंटीग्रेशन कोस t dt। और जो रिजल्ट आएगा इसकी भी किससे, इसका क्या करना पड़ेगा? इसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। 1 बाई 2 t एज इट इज, कोस t का क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस का साइन t या प्लस का साइन t? कोस t का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस का साइन t। और जब डिफरेंशिएशन क्या करते थे तो कोस का क्या आता था? माइनस का साइन। पर जो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा आता है, कोस t का इंटीग्रेशन क्या आ गया? साइन t माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन t। इसका फिर से क्या करना पड़ेगा? dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हमारा है 1 बाई 2 t साइन t माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन t का। साइन t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का
कोस टी। सारा इंटीग्रेशन मेरा सोल्व हो गया, तो प्लस में क्या हो रहेगा सी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या आता रहता है बेटा, प्लस में सी। अब आगे देखते हैं 1/2 टी साइन टी माइनस माइनस प्लस का कोस टी प्लस में सी। अब बेटा t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर की जगह t पुट किया था, वो वापस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 t की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, ये आया बेटा। अब आया समझ में। और नेक्स्ट और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। देखो बेटा, उसी फॉर्मेट के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x log x स्क्वायर dx। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे क्या कुछ पुट हो सकता है या नहीं। इस पे डायरेक्ट तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर को। क्या पुट किया मैंने बेटा, एक्स स्क्वायर को पुट कर लिया, फिर से t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dt। हमारे पास x है dx है, तो x dx की जगह हमारे पास क्या आ गया dt/2। रिप्लेस करते हैं, क्या हर एक चीज रिप्लेस हो पा रही है। कंप्लीट ये जो क्वेश्चन था x की सारी टर्म गायब होके t की टर्म में कन्वर्ट हो पाई। देखते हैं, x dx की जगह तो dt/2 आ गया, हमारा log बचा हुआ है एक्स स्क्वायर की जगह t, तो क्या है log t dt/2। ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे 2 log t dt। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हुआ, यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं। पर क्या बेटा log t की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला पता है, नहीं पता। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन का ये क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा फंक्शन हम कहाँ से लाएं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई। दूसरा फंक्शन कहाँ से आएगा बेटा, जितने भी जो भी टर्म होते हैं उनके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में तो होता ही होता है, तो इसके कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो 1 तो है ही है। तो अब हमारे पास क्या हो गया 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू log t dt। अब मैं देख रहा हूँ दो फंक्शन हो गए बेटा। अब मैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ, आइलेट से पता करूँ किसे u मानूँ किसे v मानूँ। मैंने देखा इनवर्स सबसे पहले आई आता है आइलेट में, इनवर्स फंक्शन नहीं है। दूसरा सेकंड l किसे स्टैंड्स करता था, लोगरिदम पे, लोगरिदम तो मेरे पास है log t। तो अब की बार u क्या हो गया बेटा log t, और v क्या हो जाएगा 1। अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला 2। फॉर्मूला क्या होता था u v का, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो ये रिजल्ट आएगा इनका प्रोडक्ट करके उसका फिर से इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। अब करते हैं बेटा 2 u एज इट इज, इट्स मीन log t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन बाद में करेंगे जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन ऑफ u। u क्या है log t किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, और साथ में इंटीग्रेशन v का, v क्या है 1 dt, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। ये सब करना है, करते हैं बेटा 2 log t एज इट इज। 1 का क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा t माइनस log t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1/t मल्टीप्लाई 1 का क्या आया था इंटीग्रेशन t dt, t से t कैंसिल 1 ही बचा, ये सारा आया है 2 log t इंटू t माइनस इंटीग्रेशन करना है किसका, dt का। 2 t आगे लिख लिया बेटा, t log t माइनस dt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 था, 1 का क्या आ जाएगा t, और इंटीग्रेशन सारा सोल्व हो गया तो प्लस में क्या आएगा बेटा, प्लस में c।
c क्या है, एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। अब जो t की वैल्यू बेटा पुट की थी वो वापस से क्या कर दूंगा, मैं वापस से यहां रख दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2t किसकी जगह था, एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर वापस आ गया, 2x स्क्वायर log x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये था बेटा किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो कैसे करेंगे, किसका यूज किया है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया और u और v फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया, आइलेट का। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसी फॉर्मेट के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।